हेलो गाइस, टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन रेंटल यील्ड। तो रेंटल यील्ड पे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है सिर्फ रेजिडेंशियल रिटेल यूनिट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट करना इजी है, कुछ नहीं है इसमें। जब हमने जो नेट रेंट हमने अर्न किया है एक साल में, लैक्स में ही रखेंगे, उसको डिवाइड जब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगेन इन लैक्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो अपने पास एक परसेंटेज फिगर आ जाएगा। वो परसेंटेज फिगर जो है वो रेंटल यील्ड हम उसको बोलते हैं। तो अब जो रेंटल यील्ड है वो जो प्रॉपर्टीज़ 5 से 7 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है ना, उनके लिए ये एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 5 टू 7 ईयर्स के बाद जो रेंटल यील्ड है वो बढ़ने लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया हम उस फॉर एग्जांपल कोई 20 ईयर्स का पुरानी प्रॉपर्टी है, तो हम उस प्रॉपर्टी के लिए हम रेंटल यील्ड वाला क्राइटेरिया परचेज या सेल डिसीजन लेने के लिए नहीं ले सकते। हमें उसमें सिर्फ करंट मार्केट वैल्यूएशन पे ही जाना पड़ेगा। बट जो प्रॉपर्टीज़ 5 टू 7 ईयर्स से कम पुरानी है, उनके लिए हम रेंटल यील्ड वाला क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग अ बाय और सेल डिसीजन। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आपको भी डिसाइडेड नहीं है कि आपको लेनी कि नहीं लेनी है, क्या आपको उस पर रहना चाहिए रेंट पे या आपको उसको ख़रीद लेना चाहिए, तो उसमें एक सिंपल सा अपना एक फॉर्मूला है कि अगर रेंटल यील्ड वहाँ की 2.5% से कम है तो आप उस प्रॉपर्टी को ना ख़रीदें। आप उस पर बेटर है कि आप उस पर रेंट पे ही रहें। कहीं आपका फॉर एग्जांपल कहीं नोएडा में, गुड़गांव में आपका ऑफिस है और आपको है कि हम जो है अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, अपना आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करने का आपने सोचा हुआ था, आपका डाउन पेमेंट का पैसा है, लोन टेकिंग कैपेसिटी है आपकी, और आपने सोचा था कि भाई अब हम चलो अब ले लेते हैं, ऑफिस के पास ही घर ले लेते हैं। बट आप पहले ये देख लें, अगर उस एरिया की रेंटल यील्ड 2.5% से ही कम है तो आप उसमें ना इन्वेस्ट करें, बेटर है आप उसमें रेंट दे के ही रहें और प्रॉपर्टी कहीं और परचेज़ करके उसको रेंट पे डाल दें। तो ये सेकंड पॉइंट है। जनरली जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं ना, वो या तो एंड यूज़ के लिए खरीदते हैं जैसा मैंने अभी बताया, या इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं कि भाई उससे कैश फ्लो हम जनरेट करेंगे और अपनी वेल्थ जनरेट होगी। तो कुछ लोग हैं जो इसमें गलत कर जाते हैं और वो ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसमें ना ही वो खुद रहने वाले हैं, ना वो इन्वेस्टमेंट सेंस बन रहा है, क्योंकि ना रेंटल यील्ड उसका बढ़ रहा है, ना कैपिटल एप्रिसिएशन उसका बढ़ रहा है। तो हमने ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहना है। मोटा मोटा ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पास एक है और उसका रेंटल यील्ड जो है वो 4% से कम है और वो साल में 4 क्वार्टर्स में बढ़ नहीं रहा, ना ही कैपिटल उसका एप्रिशिएट हो रहा है, प्राइस ना बढ़ रहा है उसका, और ना ही उसका रेंट बढ़ रहा है, और 4% से कम है उसका रेंटल यील्ड, तो आप उस प्रॉपर्टी से एग्ज़िट ले लें। उस प्रॉपर्टी को बेच के कोई और प्रॉपर्टी में आप एक्सप्लोर करें और उसमें एंटर करें। ये प्रॉपर्टी को रखना जो है वो मेक सेंस नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि 4%, तो मैंने आपको बताया है कि 4% जो है वो एक मिनिमम है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसका 4% से कम रेंट आ रहा है, तो अब आप उसको बेच रहे हो। अभी इसको और अगर हम दूसरे टर्म में समझें, शेयर मार्केट की टर्म में रेंटल यील्ड को डिविडेंड यील्ड बोल सकते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो पी बाई बोल सकते हैं, पी बाई रेशियो, कि भाई इतनी अर्निंग्स हैं हमारी, जो कंपनी है उसके शेयर की, हमारा ये ईपीएस है, और हम इस अर्निंग्स के बेसिस पे हम इतना प्राइस देने को तैयार हैं। तो वो तो हो गया शेयर मार्केट टर्म्स में। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में क्या होता है कि रेंट से देखा जाता है कि रेंट जो है करंट मार्केट रेंट आपकी प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, तो ये कितने ईयर्स का रेंट हमसे डिमांड कर रहे हैं वो आपको देखना होता है। तो जनरली मोटा मोटा जो बॉल पार्क फिगर जनरली होता है वो 20 से 22 ईयर्स का होता है, कि अगर आप एक बायर हैं और आप सेलर के पास जा रहे हैं और वो डिमांड कर रहा है आपसे 50 लाख, तो अब अगर उस एरिया का रेंट 21,000 है तो ये ओके डील है, फेयर डील है, तो आपको ले लेना चाहिए, ये ओके डील है, मतलब फेयर आस्क करिए उसमें। बट अगर वो उससे ज़्यादा कर रहा है तो मतलब इसमें दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख है तो आप 21,000, मैंने बोला कि उसका रेंट आना चाहिए उस एरिया का, तो 21,000 को आप अगर 20 साल का एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इंटू 12 इंटू 20 करेंगे तो 50,40,000 आ जाएगा। तो मतलब ये फेयर आस्क है। बट अगर वो आपसे 22 साल का रेंट मांग रहा है, वो आपसे 23 साल का रेंट मांग रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि भाई ये हो सकता है आप ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हों। तो इसमें अब क्या होता है कि मार्केट में जो वैल्यूएशन होती है ना प्रॉपर्टी की, वो स्पेकुलेटिव होती हैं, बट जो रेंट होता है वो रियल होता है, क्योंकि वहाँ के लोग रह रहे हैं और वहाँ के लोग हर महीने रेंट मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये रेंट बहुत इजीली आप पता कर सकते हो, किसी भी आप सोसाइटी में जाओ, वहाँ पे आप जो रेजिडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप जो लोकल ब्रोकर है आसपास उनसे भी आप पता कर सकते हो। तो रेंट तो आपको आधे घंटे में पता लग जाएगा। बट जो मार्केट प्राइस है ना वो स्पेकुलेटिव होता है। आपने बोला भाई मैं 1 करोड़ की बेचूंगा प्रॉपर्टी, बट सामने वाला बंदा रेडी नहीं है 1 करोड़ में लेने के लिए, तो फिर आप कैसे बेच दोगे?
तो डील उसी पे होती है जब दोनों जिस उस पे रेडी हों लेने के लिए, जिस प्राइस पॉइंट पे रेडी हों, दोनों बायर और सेलर रेडी हों लेने के लिए, और वही आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस माना जाता है। तो ये प्राइस थोड़ा पता करना मुश्किल होता है कि भाई स्पेकुलेशन होती है, जैसे शेयर मार्केट में होती है वैसे ही यहाँ भी स्पेकुलेशन होती है, बट रेंट जो होता है ना वो रियल होता है। तो आपने बेसिकली रेंट पे ध्यान देना है। अब इसमें ये है कि आपने रेंट का देख लिया। अब इसमें अगर आप सेलर हैं और बायर हैं तो आपको 20 से 23 साल का आप अपने पास रखें। अगर आप सेलर हैं तो आप ट्राई कीजिए कि 22 से 23 ईयर्स तक का आप जो रेंट है वो आप डिमांड करें एज अ प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी। और अगर आप बायर हैं तो आप ये देखिए कि 20 साल तक का अगर आप रेंट दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एज अ परचेज प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो आपको एक फेयर डील, बढ़िया डील मिल रही है। अभी इसमें टेक अवे क्या है कि भाई आप अपना रेंटल यील्ड जो भी आप प्रॉपर्टी है उस इन्वेस्टमेंट वाली उसको आप कैलकुलेट करो, और अगर वो 4% से कम है और वो अच्छी लोकेशन पे नहीं है, उसका रेंट भी नहीं बढ़ रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, और वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, और आप वहाँ नहीं रहते, एंड यूज़ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो बेटर रहेगा कि आप उससे एग्जिट लेके आप अपनी कोई और एक न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचें। दैट विल मेक मच मोर सेंस एज़ पर द करंट मार्केट सिचुएशन। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई आपको क्लैरिफिकेशन और चाहिए, डिस्कशन और आपको डिटेल में चाहते हो करना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई हैव टू ऑफर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।